ध्यानाभ्यास के लिए कृपया अपने नेत्रों को बंद कर लीजिए। अपना मुख अपनी ओर कीजिए और अपने अतीन्द्रिय सुख को भोगिए। मनुष्यायु अति अल्प है, उसमें भी बाहर की प्रतिकूलताएं बहुत रहती हैं। थोड़ा ही समय हमको आत्मलाभ के लिए मिलता है, उसका हमने पूरा उपयोग करना है। उपलब्ध समय को वृथा नहीं करना है। बाहर की दुनिया से नहीं जुड़कर अपने सुख स्वभाव को भोगना है। अपने आभ्यंतर शरीर को भोगना है। वही सुख स्वभावी है। उसी से युक्त होने से हमें अद्भुत अनुपम सुख का अनुभव होता है। हम संसार सागर को पार करते हैं। थोड़े से ही अभ्यास से संसार से पार होना संभव है। थोड़ा सा ही हमको समय मिलता है, उसको पूरा स्वानुभव में लगाइए। कब कौन सी प्रतिकूलता आ जाए कोई नहीं जानता है, इसलिए जो आज अनुकूलता है उससे अपना हित कीजिए। बाहर के कार्यों में यथासंभव समय नहीं लगाना है। जिन कार्यों से आप मुक्त रह सकते हैं उन कार्यों को नहीं करना है। जो सुख परमात्मा अनुभव करते हैं वही सुख आप अभी अपने सन्मुख होकर अनुभव कर सकते हैं। पल भर में ही परमात्मा जैसे हो सकते हैं। बस अपने आभ्यंतर शरीर से युक्त रहिए। जो बाहर से ध्यान हटाने पर हमको अनुभव में आता है, काम तो इतना ही है कि हमको बाहर से दृष्टि हटाना है, क्योंकि बाहर सुख नहीं है। अपना सुख अपने में ही है, इसलिए अपने से युक्त रहना है। अपने से युक्त रहना अर्थात अपने आभ्यंतर शरीर से युक्त रहना। जो इंद्रिय ज्ञान का निरोध करने पर स्वमेव अनुभव में आता है। बस इंद्रिय जय करना है तो फिर जितमो क्षीणमो तो आप स्वमेव हो जाने वाले हैं। परमात्म पद आपके मुख के समक्ष है। बस बाहर से दृष्टि हटाइए, अपने परमात्मा को पाकर परमात्मा हो जाइए। अपना आभ्यंतर शरीर ही तीनों काल परमात्मा है। इसके उत्तम सुख को भोगते रहना है। बाहर के काम काजों में बहुत सारा समय वृथा हो जाता है, अनर्थकारी हो जाता है। इसलिए जब भी अनुकूलता हो उसके एक पल को भी वृथा नहीं गंवाना है। अपने मनुष्याकार के सन्मुख ही रहना है। इतना सा ही मोक्ष का मार्ग है। अत्यंत सुगम, अत्यंत सुलभ। न लक्ष्मी की आवश्यकता है न सरस्वती की ही। जितनी सरस्वती की आवश्यकता है वह हमको मिल गई है। अब तो बस अपना मुख अपनी ओर रखना है और कर्मों का क्षय कर परमात्मा हो जाना है। अपने लक्ष्मी अर्जित करने में
समय वृथा करना है, न सरस्वती अर्जित करने में ही समय वृथा करना है। लक्ष्मी और सरस्वती दोनों का ही लोभ छोड़िए। धन का लोभ, ज्ञान का लोभ, यश का लोभ, विषय सुख का लोभ, इन सब से अपने को छुड़ाकर अपने अतीन्द्रिय आनंद को भोगिए। ये कार्य आप अत्यंत स्वाधीनता से कर सकते हैं। कुछ भी बाह्य सहायता की आवश्यकता नहीं है। इस कार्य को करने के लिए आप अत्यंत समर्थ हैं। परमात्मा पद की निकट आप आ गए हैं। बस एक कदम बढ़ाना है और परमात्मा हो जाना है, और वह कदम अपनी ओर ही बढ़ाना है, अपनी चिन्ह मूर्त की ओर ही बढ़ाना है। बस अपनी चिन्ह मूर्त को परमात्मा स्वीकार कर लीजिए। विश्व का सर्वोत्कृष्ट पदार्थ स्वीकार कीजिए। आनंद का स्रोत आपका आभ्यंतर शरीर ही है। अन्य कोई पदार्थ आनंद का स्रोत नहीं है। बस अपने आभ्यंतर शरीर से युक्त रहिए और आपने परमात्मा हो जाना है, सर्व दुखों से मुक्त हो जाना है। इससे उत्तम काल फिर आगे कभी नहीं आना है। सर्वोत्तम काल है। जहाँ बाहर से दृष्टि हटाते हैं वही आनंद झरने लगता है। बाहर पर पदार्थ हैं, वहाँ हमारा कुछ कर्तृत्व नहीं है। पर को पर में रहने दीजिए, आप अपने में रहिए। इसी में स्वाधीनता है। हर पदार्थ स्वयं पर नमन करता है, उसको अन्य की पराधीनता नहीं है। पर को पर का काम करने दीजिए और आप अपना काम कीजिए। आप कितना ही प्रयत्न कीजिए, पर में कुछ कर नहीं सकते हैं। केवल आप अपने सुख का भोग कर सकते हैं, परमात्मा हो सकते हैं। आपका इतना ही अधिकार है कि आप परमात्मा हो जाएं, अपने उत्तम पद को पाकर अनंत काल सुख से रहें। जो मुक्त हो गए हैं वे भी स्वयं ही मुक्त हुए हैं। हमको उन्होंने मुक्त नहीं किया है, क्योंकि उनका कर्तृत्व हमारे प्रति नहीं है। इसी प्रकार हमारा भी कर्तृत्व पर के प्रति किंचित भी नहीं है। इसलिए अपना मुख अपनी ओर रखकर हमें परमात्मा हो जाना है। वास्तव में तो इतना भी करना नहीं है, बस पर पदार्थों से विरक्त हो जाना है। पर पदार्थों को देखना जानना नहीं है, जिनेंद्र हो जाना है, तो आप परमात्मा होंगे। जो जिनेंद्र है वही परमात्मा है, अन्य कोई परमात्मा नहीं है। परमात्मा बंद इंद्रियों वाले होते हैं। बस इंद्रियों को बंद रखिए और परमात्मा हो जाइए। जहाँ इंद्रियों को बंद करते हैं वहाँ हमारी मूर्त में सुख का अनुभव होने लगता है।
जो सुख का स्वाद परमात्मा लेते हैं वही सुख का स्वाद हमको आने लगता है। परमात्मा होने से सुगम कार्य लोक में दूसरा कोई नहीं है। अन्य में जो भी कुछ करते का प्रयत्न करते हैं वह सब पर के अधीन है, हमारे अधीन नहीं है। केवल हम अपने सुख को ही स्वाधीनता से भोग सकते हैं, परमात्मा ही स्वाधीनता से हो सकते हैं। मनुष्य रहना, पशु पक्षी रहना वह किंचित भी हमारे हाथ में नहीं है। हमारे हाथ में बस परमात्मा होकर रहना है, उसी का पुरुषार्थ करिए, बस अपने विस्तार से युक्त रहिए। पर पदार्थ जो हमारे नहीं है उनसे विरक्त हो जाना है। पर से विरक्त होना अर्थात पर को देखना जानना नहीं, वही वैराग्य है। अपने को परखिए, आपको कितना वैराग्य हुआ है। पर को देखने जानने की इच्छा से आप कितना रहित हुए हैं, उस इच्छा से अपने को कितना मुक्त किया है। जितना आप इस इच्छा का दमन कर लेते हैं, इच्छा का निरोध कर लेते हैं, उतना ही परमात्म पद आपके निकट होता है। ईमानदार होना है, न्याय प्रिय होना है। वह न्याय इतना ही है कि जो पदार्थ हमारे नहीं है उनको देखना जानना नहीं है। जब पर को देखते जानते नहीं है तो अपने सुख का हमको अनुभव स्वयं होता है। सुख कितना दूर है, जितना हम पर से दूर होते हैं। पर से दूर होना है और सुखी हो जाना है। सुखी होने की इतनी ही शर्त है। इंद्रिय ज्ञान से ही विरक्त होना है। इंद्रिय ज्ञान का ही दूसरा नाम संसार या दुख है। संसार से पार होना अर्थात इंद्रिय ज्ञान से पार होना, पर पदार्थों के देखने जानने से पार होना। पर पदार्थों में हित बुद्धि सुख बुद्धि छोड़ना है, क्योंकि अपना सुख अपने में है, अपने से है, पर में नहीं है, पर से नहीं है। बाहर कोई पदार्थ सुख का किंचित भी स्रोत नहीं है। एक भी पर पदार्थ हमको सुख देने में समर्थ नहीं है। सारा जगत मिलकर भी सुख देने में समर्थ नहीं है। एक इकलौता अपना आभ्यंतर शरीर ही परमात्मा स्वरूप है और वही आनंद दाता है। आपका आप ही परमात्मा है, यह तो अच्छी तरह निर्धार कर लेना है। भक्त और भगवान एक में घटता है, पूज्य पुजारी एक में घटता है, सुख और सुख का भोक्ता एक में घटता है। आप स्वयं सुख स्वरूप हैं और आप स्वयं ही सुख के भोक्ता हैं। और इस प्रकार का जीवन अत्यंत सुखद है कि दुख की छाया भी हम पर नहीं पड़ सकती है। एक कई धुन हो, एक कई लगन हो,
कि पर को देखना जानना नहीं है, अपने अनुभव रूप रहना है। पर पदार्थ किंचित भी हमारे नहीं है, हमारा सुख किंचित भी उनके पास नहीं है। तो पर की ओर देखना एक वृथा का परिश्रम है और वह परिश्रम अत्यंत दुखदायक है। इतना निर्धार होता है तो स्वमेव ही हम अपने से युक्त रहकर अपने सुख को भोगते हैं और अभी अपनी सर्व मूर्ति एक साथ अनुभव में नहीं आती। इसीलिए हम असर्वदर्शी हैं। परमात्मा ही सर्वदर्शी है और दर्शन का अर्थ देखना नहीं है, दर्शन का अर्थ सुख का संवेदन है, सुख का अनुभव है। परमात्मा अपनी संपूर्ण मूर्त का सुख अनुभव करते हैं और अभी कर्म का संबंध होने से हमको एक बार में अपने किसी भाग के सुख का ही संवेदन होता है। पर क्रम क्रम से कर्म की धूली हटती जाती है और हम अपनी अधिक मूर्त का सुख अनुभव कर पाते हैं। कर्म के बादल छटते जाते हैं और हमारा अधिक भाग सुख रूप से अनुभव में आने लगता है। छोटा भाग अनुभव में ले ऐसा आग्रह नहीं रखना है। अधिक भाग अनुभव में आता है वह श्रेष्ठ ही है, क्योंकि हमारी वांछा यही है कि पूरी मूर्त का हमको भोग हो। बड़ा भाग अनुभव में आता है तो वह उत्तम है और सरल भी है। उसमें वृथा की खींचतान भी नहीं है। सिर से पांव तक बड़ा भाग अनुभव में आता है तो वह सुगमता से आता है और हमको शांति का अनुभव कराता है। कुछ भाग छूट जाता है तो उसकी चिंता नहीं करना है, क्योंकि मोक्ष मार्ग की यही स्थिति है। अपने मूर्त जितने भाग में अनुभव में आवे उस मूर्त का अनुभव करते रहना है। यही साधुता है, सज्जनता है, सुशीलता है, पवित्रता है, चारित्र है, वीतराग भाव है, परमात्मा समान होना है। परमात्मा पद अत्यंत निकट है, प्रमाद में नहीं रहना है। न धन के लोभ में रहना है, न सरस्वती के लोभ में रहना है। अब कुछ ज्ञान अर्जित नहीं करना है और धन भी अर्जित नहीं करना है। दोनों में ही समय नष्ट होता है। जब आयु थोड़ी थी, धन की आवश्यकता थी, तो धन कमाना योग्य ही था। अब शेष जीवन के लिए पर्याप्त धन है और आगम का अभ्यास भी हमने किया है, इसलिए अब आगम के अभ्यास में समय नहीं लगाना है। धन अर्जित करने में भी समय नहीं लगाना है। धन का नुकसान हो तो उसका कुछ विकल्प नहीं करना है, क्योंकि धन हमारी वस्तु नहीं और शास्त्र का ज्ञान करना भी हमारा स्वभाव नहीं। हमारा स्वभाव अपने सुख को भोगना है। जितना शास्त्र ज्ञान आवश्यकता वह हमने कर लिया है, अब तो उसके फल को भोगना है। अपना मुख अपनी ओर रख के आनंद भोगना है। अपनी वस्तु को ही भोग कर परमात्मा होना है।
एक अपनी वस्तु ही सुखद है, अपनी मूर्त ही सुखद है, अपने लिए नियम से वही परमात्मा है। उसकी भक्ति लाना है, कितनी की अनंत भक्ति हो। सच में ही हमारी मूर्त हमारे द्वारा अनंत भक्ति करने योग्य है। इसी का सुख भोगते हुए रहना वह इसकी भक्ति करना है। जो मुक्त हो गए हैं वे अपनी मूर्त का ही निरंतर सुख भोग रहे हैं। इसी से उनको परमात्मा संज्ञा है। वे मनुष्याकार होकर भी मनुष्य नहीं है। हम भी मनुष्याकार हैं तो मनुष्य होकर नहीं रहना है, मनुष्यातीत होना है। आकार मनुष्य जैसा हो पर चेष्टा मनुष्य जैसी नहीं हो। परमात्मा समान अपने सुख का अनुभव करते हुए रहना है। मनुष्यपना तो कर्म के विपाक से है और अपना अनुभव करते हैं तो कर्म का विपाक नहीं है। फिर वह परमात्मा दशा का सुख ही है। मनुष्य होकर मनुष्यातीत रहना, इंद्रियां होकर इंद्रियातीत रहना, मन होकर मनातीत रहना, वचन होकर वचनातीत रहना और काय बल होकर काय बल से भी अतीत रहना। इन सब को रिद्धियां जानकर उपयोग में नहीं लेना है। 5 इंद्रिय और मन वचन काय का बल ये अशुद्ध प्राण हैं, इनसे अशुद्धता ही प्राप्त होती है। जैसी वस्तु का सेवन वैसा फल आता है। अशुद्ध प्राणों का फल अशुद्ध पर्याय है। अशुद्ध प्राणों का सेवन नहीं करना है तो स्वतः ही हमको शुद्ध प्राण प्रकट होते हैं, अपने आनंद का भोग होता है। इतना सहज है अपना स्वभाव व्यक्त होना। आनंद का व्यक्त होना अत्यंत सहज है, क्योंकि वह हमारा स्वभाव है, हमारी संपत्ति है, हमारा स्वरूप है। बस विरोधी कारण को मिटाना है। वह विरोधी कारण यही है कि हमारी इंद्रियां खुली है, तो उसमें मन भी शामिल कीजिए, वचन भी शामिल कीजिए, मूर्त काया भी शामिल कीजिए। इन अशुद्ध प्राणों से अपने को मुक्त करने पर स्वतः ही शुद्ध प्राण प्रकट होते हैं। सर्वरागादिक दोषों से हम मुक्त होते हैं। अत्यंत सुशील वृत्ति प्रकट होती है। मोह क्षोभ से रहित परिणाम होता है। जीवन उत्तम से भी उत्तम होता है। वही साधुता है। घर में रहते हुए भी साधु जैसे होना है। बाहर की रुचि नहीं रखना है। जैसे कमल पानी में रहते हुए भी पानी को छूता नहीं है, ऐसे ही अभी घर में रहते हुए भी बाहर की दुनिया का स्पर्श नहीं करना है। देखना जानना नहीं है। अपने अनुभव रूप रहना है। शरीर को उलांघना नहीं है, क्योंकि शरीर से परे हमारा किंचित भी सुख नहीं है। एक सूत परे भी हमारा सुख नहीं है। तो बस शरीर तक ही बने रहना है और झटपट परमात्मा हो जाना है।
अब न निद्रा लेना है, न कुछ बाहर के पदार्थों का सेवन करना है। और बलात् निद्रा हो तो हो, और कदाचित क्षुधा वेदने का विपाक हो तो भोजन का ग्रहण भी हो, पर भावना न निद्रा की करना है न आहार की करना है। केवल अपने शरीर को भोगना है, आभ्यंतर शरीर को, जो हमारा स्वरूप है, वही आनंद को भोगना है। वही परमात्मा समान होकर परमात्मा होना है। पल पल का हिसाब रखिए, एक पल को भी भयमुक्त रहकर नष्ट नहीं करना है, दुखद नहीं बनाना है। अपना ही परिणाम अपने घात के लिए हो, यह अच्छी स्थिति नहीं है। अपना परिणाम अपने सुख के लिए हो। हमारा बहिर्मुख परिणाम हमारे लिए दुख का कारण होता है। तो ऐसे दुख के कारण को हमने छोड़ना है और फिर स्वभाव के सुख का स्वयं भोग होता है। ऐसे अपने स्वभाव के सुख को व्यक्त कर अनंत काल हमें सुखी रहना है। ज्ञान का सत्र यही समाप्त होता है।